Dear students, today's chapter is the French Revolution, class 9 history, part 10, and topic is did women have a revolution? क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई है? क्या क्रांति में महिलाओं का भी रोल रहा है? तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप देखिएगा डेट क्या है, 5 अक्टूबर 1789। यहाँ ये टॉपिक स्टार्टिंग करने से पहले आपकी टेक्स्ट बुक में एक पिक्चर दे रखा है, वो आपको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि आजकल आपके एग्जाम का पैटर्न वो चेंज हो गया है और एग्जाम में जो आपके टेक्स्ट बुक में पिक्चर्स दे रखे हैं उनकी बेस पर भी क्वेश्चंस आने लगे हैं। तो सबसे पहले इस पिक्चर को देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ये पिक्चर है जिसके अंदर आपको क्या दिखा रखा है। ये इस पिक्चर में एक इंसिडेंट दिखा रखा है, 5 अक्टूबर 1789 का इंसिडेंट दिखा रखा है। इसमें बहुत सारी लेडीज हैं, महिलाएं हैं, जो पेरिस से वर्साइल्स की तरफ जाती हैं और फिर अपने साथ राजा और उसके परिवार को लेकर के वापस पेरिस में आती है। तो इसी के बेस पर ये आज का हमारा टॉपिक है। तो आपने पिक्चर में देखा है जो कौन सी डेट है, डेट है 5 अक्टूबर 1789। तो इसमें आपको दिखाया गया है कि किस प्रकार से जो लेडीज है, यानी कि बहुत सारी लेडीज इकट्ठा होकर के पेरिस से वर्साइल्स की तरफ जाती हैं और वर्साइल से जहां पर लुई 16 का महल है, वर्साइल से राजा को और उसके परिवार के लोगों को लेकर के वापस कहां पर आती है, पेरिस में आती हैं। ठीक है, ये ऐसा क्या इंसिडेंट था, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं और इसमें ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि वीमेन ने भी, यानी कि महिलाओं ने भी क्रांति की है। इसमें देखिएगा 5 अक्टूबर 1789 के दौरान क्या सिचुएशन है फ्रांस में। फ्रांस में ऐसी सिचुएशन बनी हुई है, कैसी सिचुएशन बनी हुई है, देखो फ्रांस में सिचुएशन बनी हुई है अनएम्प्लॉयमेंट, यानी बेरोजगारी है, लोगों के पास कोई रोजगार नहीं है। हाई प्राइसेस ऑफ ब्रेड, और जो ब्रेड है, ब्रेड के प्राइसेस है बहुत ही हाई है, यानी कि आम आदमी खरीद नहीं पा रहा है। सप्लाई ऑफ पुअर क्वालिटी ऑफ ग्रेन्स, जो ग्रेन की जो सप्लाई है, जो ग्रेन की जो क्वालिटी है, बहुत ही खराब क्वालिटी का जो ग्रेन है सप्लाई हो रहा है। इसके बाद है जो ब्रेड लेने के लिए जो बेकरी की जो शॉप है उस पर बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। तो ये वाली सिचुएशन बनी हुई है 5 अक्टूबर 1789 के दौरान, ये ऐसी सिचुएशन बनी हुई है। अब क्या होता है 5 अक्टूबर 1789 मॉर्निंग में क्या होता है कि बहुत सारी महिलाएं एक बेकरी की दुकान पर लाइन लगाती हैं, तो वहां पर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है और उसके बाद क्या होता है, जो लेडीज हैं बेकरी की दुकान पर अटैक कर देती है, ब्रेड को लेकर के छीना झपटी शुरू हो जाती है। तो इसके बाद एक लेडी है जिसका नाम है मेलार्ड, जो 26 ईयर्स ओल्ड है। ये क्या करती है, 7 से 8,000 महिलाओं को इकट्ठा करती है, लेडीज को इकट्ठा करती है और इकट्ठा करने के बाद अपने हाथों में क्या है, इनके पास गन्स है, बंदूकें लेती हैं और लाठियां ले लेती हैं, वर्साइल्स की तरफ चलना शुरू हो जाती है, जहां वर्साइल्स में लुई 16 का महल है और उधर में चलना शुरू हो जाती है। और यहाँ से वर्साइल से चल करके और जब चल रही हैं, ये क्या नारे लगा रही हैं, वी वांट ब्रेड, हमें ब्रेड चाहिए, ऐसे नारे लगाती हुई चल देती है। बच्चों याद रखना, जो वर्साइल है और पेरिस है, इसके जो डिस्टेंस है इसके बीच में और अराउंड 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो ये लेडीज सारी चल देती हैं, पेरिस से किधर में चल देती हैं, वर्साइल्स की तरफ चल देती हैं। तो ये इवनिंग में पहुंच जाती है, महल्स के चारों तरफ ये अपना घेरा बना लेती हैं। क्या करती हैं, महल को चारों तरफ से घेर लेती हैं। लेकिन क्या है, राजा के गार्ड लगे हुए हैं, उनको एंट्री नहीं करने दिया जाता है। लेकिन मॉर्निंग में क्या होता है, 6 अक्टूबर 1789 के मॉर्निंग में ये लेडीज क्या है, 2 गार्ड्स को मार देती हैं और एक दरवाजा तोड़ करके उसमें एंट्री कर देती हैं। तो सारी लेडीज अब राजा के महल में एंट्री करी। अब राजा ने सभी लेडीज को आश्वासन दिया कि उनकी ब्रेड की समस्या का सॉल्यूशन तुरंत निकाला जाएगा और राजा पेरिस जाने के लिए भी रेडी हो जाता है। तो ये वही सीन है, ये प्यारे बच्चों वही सीन है आपके जो पिक्चर में दिखाया गया है कि यानी कि ये लेडीज क्या कर रही है, जो राजा वर्साइल्स में रहता है उसको पेरिस की तरफ लेके जा रही, राजा और उसके परिवार के लोगों को लेकर के जा रही है। और रास्ते में पता है बहुत अलग अलग मिस कमेंट मार रही है, क्या कह रही है, देखो हम खाना बनाने वाले लेकर आ गए हैं, और दूसरा क्या नारा दे रही है, हम जो वर्साइल्स में राजा का महल है किराए के लिए खाली पड़ा है। बहुत सारे कमेंट मार रही हैं, बहुत सारे नारे लगा रही हैं और इस प्रकार से राजा को पेरिस की तरफ लेके जाती हैं। और राजा को वहां पर एक ट्यूलरिस पैलेस है, पेरिस के अंदर एक ट्यूलरिस पैलेस है, वहां पर रखा जाता है।
सो हमने क्या देखा? तो हमने ये देखा है कि किस प्रकार से वीमन ने भी क्रांति की है। सो लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। इन फ्रांस वीमन वर वेरी एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द इवेंट्स फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। यानी हम स्टार्टिंग हम देखते हैं फ्रांस में देखते हैं तो वीमन है बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेंट रही हैं। जो भी घटनाएं हुई उनमें बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेंट रही हैं, स्टार्टिंग से बहुत एक्टिव पार्टिसिपेंट रही हैं। और इसके बाद देखते हैं दे ब्रॉट सो मेनी चेंजेस। नेक्स्ट दे प्रेशराइज द गवर्नमेंट। वीमन प्रेशराइज द गवर्नमेंट्स टू टेक सम मेजर्स टू इंप्रूव देयर लाइव्स। उन्होंने वो चाहती थी कि गवर्नमेंट में वो क्या कर रही है, गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर रही है ताकि उनके लाइफ को इंप्रूव करने के लिए कुछ कदम उठाए जाएं, सरकार की तरफ से कुछ कदम उठाए जाएं। और इसके बाद देखते हैं जो थर्ड स्टेज की वीमेन है, मोस्ट ऑफ द वीमेन ऑफ थर्ड स्टेट आर वर्किंग वीमेन। यानी कि वो वर्क करती है, कुछ ना कुछ काम करते हैं। दे आर वर्किंग फॉर देयर लिविंग, अपने जीविका चलाने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए कोई ना कोई काम करती है। इसके बाद देखते हैं क्या क्या काम करती है। सीमस्ट्रेसेस, इसका मतलब दर्जी का काम करती है। लॉन्ड्रेसेस यानी कि धोबी का काम करती हैं। एंड दे आर सेलिंग, व्हाट दे आर सेलिंग, दे आर सेलिंग फ्लावर्स, फ्रूट्स, vegetables, and some women are working as domestic workers in the family of wealthy people। यानी कि जो अमीर लोग हैं उनके घरों में कुछ लेडीज है क्या करती है, डोमेस्टिक वर्कर्स का भी काम करती हैं। नो एजुकेशन, these women, we can say women of third state did not get opportunities for education। so उनके पास कोई एजुकेशन नहीं है। They did not get opportunity for job training, कोई उनके पास जॉब ट्रेनिंग के कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो क्या हुआ, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज किसके पास थी, तो एजुकेशन किनको मिलती थी, तो एजुकेशन डॉटर्स ऑफ वेल्थियर मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट। यानी थर्ड स्टेट में जो लोग अमीर थे उनकी जो डॉटर्स थी वो पढ़ पाती थी, वो एजुकेशन लेती थी। और इसके बाद जो नोबल्स हैं, नोबल्स की जो डॉटर्स है वो एजुकेशन लेती थी। और एजुकेशन लेने के बाद उनका शादी का अरेंजमेंट कर दिया जाता था। नेक्स्ट हम देखते हैं वीमन, वर्किंग वीमन। वीमन इसके अलावा भी क्या क्या काम करती हैं, दे आर वर्किंग, दे हैव टू टेक केयर फॉर देयर फैमिलीज। ये सारे काम करने के बाद वीमन यानी फ्रांस में वीमन ये सारे काम करने के बाद उनको और भी काम करने पड़ते हैं घर पर। क्या करने पड़ते हैं, फैमिली की केयर करनी पड़ती है, देखभाल करनी पड़ती है, खाना पकाना पड़ता है, दे हैव टू कुक है, दे हैव टू फेच वाटर, पानी लाना पड़ता है। एंड दे हैव टू स्टैंड इन क्यू फॉर ब्रेड, ब्रेड लाने के लिए लंबी लंबी लाइनों में उनको खड़ा होना पड़ता है। और इसके बाद बच्चों की भी देखभाल करनी पड़ती है। अपार्ट फ्रॉम दीज वर्क दे हैव टू टेक केयर ऑफ देयर फैमिलीज। नेक्स्ट हम देखते हैं दे आर गेटिंग लोअर वेजेस देन दोज ऑफ मेन। तो इसमें देखते हैं यानी कि काम इक्वल कर रही है, मैन की इक्वल काम करती है, लेकिन जो मजदूरी मिलती है उनको, जो मजदूरी का पैसा मिलता है वो मैन से कम मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन यू कैन राइट, व्हाट वाज द रोल ऑफ वीमेन इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन। वंस अगेन you can write question, what was the role of women in French Revolution। this question is very very important। dear students, इसके मैंने आंसर 6 पॉइंट्स के मैंने आंसर बना दिया है। और ये आप आंसर यदि ये लिख देते हैं तो आपको यदि 5 मार्क्स का आता है तो 5 मार्क्स में से पूरे 5 मार्क्स आपको मिलेंगे। सो देखिए इसका आंसर क्या होगा, देखिएगा। सो वीमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर्स। फर्स्ट पॉइंट क्या बताया मैंने, देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट वीमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर्स। यानी कि वीमेन ने अपने पॉलिटिकल क्लब्स, खुद के पॉलिटिकल क्लब्स इस्टेब्लिश कर दिए हैं, खुद के न्यूज़पेपर चलाना शुरू कर दिया है। सेकंड पॉइंट, देयर वर अराउंड 60 वीमेन क्लब्स इन द सिटीज। यानी सिटीज के अंदर लगभग 60 वीमेन क्लब इस्टेब्लिश हो गए हैं। थर्ड पॉइंट, द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन was the most famous political club। Fourth point, what was their main demand? Their main demand was equal political rights। Fourth point, their main demand was equal political rights। Next है, dear students, आपको याद होगा जो 1791 में फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार वीमेन वर
वीमन वर कंसिडर्ड एज पैसिव सिटीजन्स, उनको पैसिव सिटीजन्स बना दिया गया था। इसका मतलब है उनको राइट टू वोट नहीं दिया गया था। तो ये अब जो वीमन है दे आर डिमांडिंग राइट टू वोट। सो क्या है, दे आर डिमांडिंग राइट टू वोट एंड दे वांट टू बी इलेक्टेड टू द असेंबलीज, और वो चाहती हैं कि जो असेंबली का इलेक्शन होता है उसके लिए वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें एंड होल्ड पॉलिटिकल ऑफिसेस, और वो चाहती हैं कि जैसे ही इलेक्शन हो जाए और जीत जाती हैं तो उनको भी कोई ना कोई पद मिलना चाहिए, कोई ना कोई मिनिस्ट्री का पद मिलना चाहिए। हमारे इंडिया में लेडीज प्राइम मिनिस्टर भी रही हैं, चीफ मिनिस्टर भी रही हैं और है भी। और हम देखते हैं हमारे गांव में पंचायत के इलेक्शंस होते हैं, उसमें बहुत सारी महिलाएं सरपंच भी हैं। तो इस प्रकार से दे वांट टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिसेस। So this was the very important question for exam point of view. These are the 6 points, dear students, you have to write. So dear students, next topic will be what were the measures were taken by the government to improve the lives of women. और please ये आपको next video में बताया जाएगा और देखना न भूले। Thank you very much.